हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक हेडिंग पड़ा हुआ है। यह हेडिंग है टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। ये है मेल हार्मोन्स है जो कि पुरुष के वृषण, ठीक ना। ये एक वृषण है, वृषण में बनता है। दो हमारे जो गोलियां होती है उसी में बनता है भाई हमारा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और ये जो फिगर है, ये फिगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, यानी पुरुष के नर जनन अंग है। देख रहे हैं जैसे कि ये शिश्न है जिसको लिंग भी बोला जाता है। ये गोलियां जो है हमारा वृषण है। ये जो नसें गई हैं, वेंस है, ये भाई ये है मूत्र मार्ग, ठीक ना। देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो रेड रेड है। हाँ, ये मूत्राशय है। ये मूत्र नलिका है जो ये गया है, मूत्र नलिका है भाई, बता दे रहे हैं ये मूत्र नलिका है। ये हमारा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो है शुक्राशय है जो चिपचिपा पानी छोड़ता है भाई, यही है। और ये है वृषण, ये भी चिपचिपा पानी छोड़ता है। और ये हमारा जो गया है, जो हमारा दो गोलियां हैं वहां से गया है, जुड़ा हुआ है नसें, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसमें से जाता है भाई वीर, ठीक ना, समझ रहे हैं। ये जो बाहर है, ये बाहर जो बना हुआ है, ये भाई है जो हमारा दो गोलियां जिसमें सुरक्षित थैले में रहता है, उस थैले को बोलते हैं भाई वृषण कोष, ठीक है ना। सबसे पहले बेहद इंपॉर्टेंट है भाई पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये चीज टेस्टोस्टेरोन जो वृषण में बनता है, यह टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो पुरुष के वृषण में बनता है। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, प्रजनन के लिए होता है, मांसपेशियां जो मसल्स होते हैं मांसपेशियां के लिए, यौन अंगों के विकास के लिए, ठीक ना, ये बहुत ही जरूरी होता है भाई। और जैसे कि चेहरे पर जो बाल आते हैं, हाँ, इसी वजह से इसको मेल हार्मोन्स बोला गया है। जो बाल उगते हैं, चेहरे में बाल होते हैं, इसी हार्मोन्स की वजह से हैं, जो कि पुरुष में पाया जाता है, लेडीज में नहीं पाया जाता। ये हार्मोन से कुछ परसेंट जो थोड़ा बहुत लेडीज में पाया जाता है, नहीं तो इसको इसी वजह से इसको मेल हार्मोन सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है। इसी वजह से चेहरे में बाल आते हैं। और लड़के का जो आवाज़ भारीपन होता है, इसी हार्मोन्स की वजह से होता है भाई, भारीपन। और ये हार्मोन्स मर्दाना ताकत के लिए और ऐसे बहुत ताकत जो मिलता है हमारे बॉडी को, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि ये हार्मोन्स अहम भूमिका निभाता है हमारे लिए। और जैसे कि जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, किसी के नहीं बन पाता है, तो उसके बारे में बता दे रहे हैं भाई क्या है समस्या। समस्या किन लोगों को है, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स है, जो क्यों प्रभावित होता है, किस वजह से ये समस्या लिखा है, किन लोगों को हाँ समस्या होता है। समस्या किन लोगों को होता है वो चीज़ बता रहा है। ज़्यादा हस्त मैथुन करने वाले को, जो लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं 80 से ज़्यादा, तो यही प्रभावित होता है भाई। जो हमारा ये गोली जो टेस्टिस है, ये हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है। आगे बता रहे हैं, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। कमी के लक्षण, जैसे अगर आप ये गलतियाँ किए हैं तो यौन इच्छा में कमी, जैसे आप इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, मन नहीं होगा, तनाव नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें होगा। स्तन विकास, जो लड़कों में जो पुरुषों में होता है, आपका अगर टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स अगर आपका डाउन हो गया तो क्या होगा, हमारा जो स्तन वो उभरना शुरू हो जाएगा, वो निकलना बड़ा होगा। लेडीज के जैसा होता चला जाएगा, धीरे धीरे, एकदम नहीं लटकेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये चेस्ट जो है ज़्यादा निकल गया। जल्दी स्खलन, आप किसी से जो इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, आपको या पैंट खोलते खोलते या उसको टच होते ही, ठीक ना, आपका निकल जाएगा। ये बालों का झड़ना, हाँ, बाल भी आपका जैसे उम्र बढ़ रहा है, आप 18-20 के होंगे, फिलहाल नहीं झड़ रहा होगा, जो जिनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो गया तो अभी नहीं झड़, लेकिन आगे चल के झड़ना शुरू हो जाएगा 20-25 साल में। पेट निकला, जो आपका बेली है खाली पेट निकलेगा। हाँ, गोलियाँ छोटा, जो गोलियाँ हो जाते हैं भाई, हाँ, जो हस्त मैथुन की वजह से ये गोलियाँ छोटा हो जाता है, लटकने भी लगता है। हाँ, ये सब चीज़ हो जाता है, ये लटकने लगेगा, छोटा हो जाएगा, लटकने लगेगा, हीटनेस हो जाता है बॉडी में। हाँ, ये चीज़ें हैं। हाथ पैर सूखना, ये भाई हमारा जो हाथ पैर रहेगा ना, ये सब चीज़
सूखना शुरू हो जाएगा। खाली हमारा जो क्या होगा, पेट, जो हमारा ये वाला पेट निकलेगा, हाथ पैर सूखेगा इत्यादि बहुत सारे भाई, ठीक ना। इसके जो कंडीशन है, जो कमजोरियां हैं, जो समस्या हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं हैं। तरह तरह का हमारा मौसम चेंज होने पर ये सब चीज़ होगा, आपका हार्मोन सही से रिलीज नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। और टेस्टोस्टेरोन का कम बनना, जैसे किसी लोग को ये होता है कि भाई कोई बचपन में गलती नहीं किए रहते हैं या किए भी रहते हैं, कम किए रहते हैं, और कुछ कारण भी हैं, जैसे उनके अंडकोश में चोट लग जाना, ये है अंडकोश में चोट लग जाता है, उसके वजह से भाई बहुत लोगों को जो है दिक्कत होता है, ठीक ना। ये अंडकोश में चोट लग जाता है, फुटबॉल बॉल कुछ भी लग जाता है, या तो हाइड्रोसील होता है, या वेरिकोसील होता है, या ब्रसण 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 बोले तो ये हमारा ब्रसण छोटा पतला, हाँ, छोटा हो जाता है, हाइड्रोसील बड़ा हो जाता है, ठीक ना। ये इसके वजह से जो भाई हमारा प्रॉब्लम होता है ना, यही ब्रसण है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाता है, मस्तिष्क, ठीक ना। ये मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे आज से ज़्यादा हम गलत फिल्में देख लिए, उसके वजह से जो हमारा हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पा रहा है माइंड, तो भाई ये मस्तिष्क का काम होता है, ठीक ना। और ये मतलब कि ये नहीं कि खाली हमारा जिम्मेदार खाली ये है, ना भाई, हमारा जिम्मेदार किसी चोट लग जाने से या हाइड्रोसील हो जाता है, वेरिकोसील हो जाता है, ब्रसण छोटा पतला मोटा कुछ भी, ये सब चीज़ इसमें प्रभावित होता है, तो उसके वजह से ये ब्रसण का है। मस्तिष्क, हमारा ब्रेन भी, नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन होता है नर्वस सिस्टम की कम रहता है भाई, ये प्रॉब्लम कर देना। जैसे जो लोग तो ये सब चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, तो उनके बॉडी में क्या होगा, उनके बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा भाई, ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक ना। कोई ये नहीं कि खाली ये गलतियां की हैं तभी, नहीं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो गया होगा, तब आपको क्या होगा, आपको यही होगा कि आपके बॉडी में या आपके जो व्रसण में, जो गोलियां में आपका टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ है। कम, अगर ये कम है तो आपका मर्दाना ताकत, जिसको बोलते हैं मर्दाना ताकत, वो क्या होगा, जैसे ये इरेक्शन आता है भाई, इरेक्शन जो तनाव आता है, इसी की वजह से आता है, ये इसी की वजह से हमारा इसमें अच्छा खासा तनाव आता है। हमारा टेस्टोस्टेरोन जो होना चाहिए, बता दे रहे हैं 300 से, ठीक ना, 300 से 1000, हाँ, नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर में होना चाहिए, ये इतने में होना चाहिए। बहुत लोगों का अगर 300 जो है, ये 300 है, 300 से कम हो रहा है ना दोस्त, तो आप समझ लो फिट नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने के बीच में होना चाहिए, 300 से 1000 के बीच में। ये चीज़ को आप लोगों को आंकना चाहिए। जिनको लग रहा है तो वो टेस्ट करा सकते हैं भाई, अगर 300 के नीचे आप फिट नहीं है, हाँ, नॉर्मल नहीं है, यहाँ से 300 से और 1000 के बीच में है, नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर में है, तो आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये सब चीज़ प्रॉब्लम आपके अनुसार, आप अगर आप गलतियां कर रहे हैं, ज़्यादातर यही केस होता है भाई, ये वाला केस, ठीक ना। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपका खाली इतने ही नहीं प्रभावित होगा, पूरा आपका लंग्स, आपका लीवर, आपका पाचन क्रिया, ये सब चीज़ प्रभावित होगा।